मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 6 दैट इज़ हाउ थिंग्स चेंज का देखने वाले हैं। उसमें जो हमारा पॉइंट शुरू था दैट इज़ एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान के लेते हैं कि एक्सपांशन क्या होता है। ओके, एक्सपांशन मीन्स सिमट जाना। कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन मीन्स सिमट जाना एंड एक्सपांशन मीन्स फैल जाना। ओके, तो यहाँ पे जो बताया है कि चेंज कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय हीटिंग और कूलिंग सर्टन सब्सटेंसेस मेटल लाइक आयरन, गोल्ड एंड सिल्वर सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप एंड साइज। तो आप देख सकते हैं मेटल को, उसमें हम ले सकते हैं आयरन, गोल्ड, सिल्वर। अगर हम इसको हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, उसको डिफरेंट शेप में हम उसका कुछ मतलब बना सकते हैं बिकॉज ऑफ हीटिंग की वजह से क्या हो जाता है, वो एक्सपांड हो जाता है, फैल जाता है और कूलिंग करने के बाद वो अपने ही पोजीशन में फिर से ओरिजिनल साइज में आ जाता है। तो इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। तो ये चेंज कौन सा है? दैट इज़ रिवर्सिबल चेंज। दिस कॉन्सेप्ट is utilized to fix wooden handle into iron blade to form tools which are used to dig the soil and for various other purpose। तो देखिए ये जो है एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, इसका क्या यूज़ होता है। देखिए, द आयरन ब्लेड ऑफ दिस टूल्स हैविंग अ रिंग इनटू विच द वुडन हैंडल इज फिक्स। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन डायमीटर दैन अ वुडन हैंडल। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वुलन हैंडल जो होता है जिसकी डायमीटर स्मॉल रहती है एज़ कम्पेयर टू रिंग, उसको हीट करके उसमें क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। वाइल फिक्सिंग द हैंडल द रिंग इज हीटेड इट बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज दैट इज एक्सपांशन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, वो फैल रहा है। अगर हमें हैंडल वहाँ पे फिक्स करना है तो क्या करना पड़ेगा, वो रिंग को हम हीट करते हैं, उसके बाद उसको स्लाइटली, क्योंकि वो थोड़ा सा उसकी साइज़ बढ़ जाती है हीट करने के बाद, और उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे एक्सपांशन होता है, यानी उसकी साइज़ बढ़ जाती है और वुडन हैंडल जो है वहाँ पे क्या हो जाते हैं, ईजीली फिक्स हो जाते हैं। ऑन कूलिंग द रिंग अटेन इट्स नॉर्मल साइज दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस द वुडन हैंडल फिट्स टाइटली इन द रिंग। उस वजह से क्या हो जाता है, उसको कूलिंग करने के बाद वो अपने ही नॉर्मल साइज़ में आ जाता है। वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है। ओके, कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग यहाँ पे क्या हो गया है कि वो सिमट जाता है आफ्टर कूलिंग एंड द वुडन हैंडल फिट टाइटली इन द रिंग, और वो रिंग को टाइटली वहाँ पे फिट हो जाता है। सम कॉन्सेप्ट इज़ यूटिलाइज वाइल फिक्सिंग अ मेटल रिंग ऑन अ वुडन व्हील ऑन अ कार्ट। तो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो मेटल की रिम है ये फिक्स करनी है कार्ट व्हील में। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, ये मेटल रिंग को पहले हीट किया जाता है, उसके बाद हीट करने की वजह से वो एक्सपांशन हो जाता है, यानी वो फैल जाता है। और ये जो कार्ट व्हील है उसमें वो बाद में हीट होने की वजह से, एक्सपांड हो जाने की वजह से वो ईजीली वहाँ पे फिट हो जाता है। ओके, आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, यानी कूलिंग करने के बाद वो क्या हो जाता है, वहाँ पे फिट हो जाता है। तो यहाँ पे वही उन्होंने बताया है, दैट इज़ वाइल फिक्सिंग द मेटल रिम इट इज़ हीटेड इट बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज एंड नाउ इट कैन बी फिक्स ऑन टू द वुडन व्हील। ऑन कूलिंग इट कॉन्ट्रास्ट एंड फिट टाइटली ऑन द व्हील। जैसे कि मैंने ये आपको बताया कि कूलिंग होने के बाद ये जो कार्ट व्हील में हमने जो मेटल रिम फिक्स किया था वो ईजीली वहाँ पे फिट हो जाता है। ओके, Ask your mother how she separate two steel glass that get fixed tightly into each other। देखिए, अगर आप अपने मम्मी को पूछ सकते हैं, अगर टू ग्लास एक दूसरे में टाइटली फिक्स हो गए हैं तो उसको कैसे सेपरेट किया जाता है। वो सेपरेट कैसे करती है मम्मी, उस ग्लास को क्या करती है, पानी में डालती है, हॉट वाटर में डालती है। उसके बाद क्या हो जाता है, वो ग्लास जो है वो एक्सपांशन होता है उसका, यानी थोड़ा वो फैल जाता है, और वो आउटर ग्लास जो रहता है उसको हम इजीली, टू ग्लास को इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हाँ, ये जो है दैट इज़ एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का हमने यहाँ पे देखा है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अबाउट फिजिकल चेंज इन वाटर। ओके, थैंक यू।